महिला ने हल्के से थपथपाया और आश्चर्यजनक रूप से उसके गले से एक चींटी निकल आई। उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और जानबूझकर नीचे देखा तो पाया कि उसके कंधे पर भी कुछ थी और हाथ पर भी चींटियां चल रही थीं। कॉलर हटाकर हे भगवान, छाती पर भी है। इससे वह बहुत डर गई और वह बैठक कक्ष में सबके सामने कपड़े उतारने लगी, लेकिन बाकी लोगों ने कुछ भी नहीं देखा। जल्द ही महिला को अस्पताल भेज दिया गया। डॉक्टर ने कहा, आपको विटामिन बी की गंभीर कमी है, इसलिए आपको भ्रम हो रहा है। इसके बाद महिला को एक इंजेक्शन दिया। हालांकि ज्यादा समय नहीं हुआ था। औरत ने कहा, मुझे लग रहा है कि मैंने बिस्तर पर कुछ गिरा दिया है, लेकिन जब उसने कंबल हटाया तो वहां पर खून का एक बड़ा धब्बा था। 如果只是缺乏维生素，怎么会直肠出血呢？于是立马进行检查，却发现直肠没有问题啊。आमतौर पर रक्तस्राव से हृदय गति तेज हो जानी चाहिए, लेकिन महिला की हृदय गति और भी कम होती जा रही थी। खून आखिर कहां से बह रहा था? जब वे बिल्कुल निराश हो चुके थे, एक डॉक्टर पास आया और कहा कि खून की जांच पॉजिटिव है, महिला गर्भवती होनी चाहिए। इस तरह से हृदय गति के असामान्य होने और खून बहने का कारण समझ में आ सकता है। हालांकि खुश होने के लिए अभी समय ही नहीं था कि बी अल्ट्रासाउंड करते समय अचानक डॉक्टर की प्रतिक्रिया बदल गई। महिला के पेट में कुछ भी नहीं था। चिरन गर्भवती नहीं है तो रक्त परीक्षण सकारात्मक क्यों है? अब तो डॉक्टर हाउस भी भ्रमित हो गए। उसने कुछ देर सोचा और कहा, चूंकि रक्त परीक्षण सकारात्मक है, वह निश्चित रूप से गर्भवती है। अगर बच्चा गर्भाशय में नहीं है तो जरूर कहीं और होगा। फिर उसने जोर से मेज पर थपकी दी और खुद महिला की जांच करनी शुरू की। ध्यान से देखने पर न तो गर्भाशय में और न ही फेलोपियन ट्यूब में कोई बच्चा था। वह फेलोपियन ट्यूब से होकर सीधा सपाट में था और मलाशय में बस गया, जिससे रक्त की आपूर्ति मलाशय से हो रही थी। जैसे जैसे भ्रूण बड़ा होता गया, उसने नसों पर दबाव डालना शुरू किया, इसलिए दिल की धड़कन धीमी हो गई और खून बहने की स्थिति उत्पन्न हुई। जैसे ही भ्रूण को हटा दिया जाता, मरीज ठीक हो जाती। कुछ समय बाद महिला ठीक होकर अस्पताल से छुट्टी मिल गई।